हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है ना व्यू टैब पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रिव्यू टैब पढ़ लिया है। आज हम व्यू टैब पढ़ेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा टेक्स्ट ले आता हूँ और बहुत ही आसान सा टैब है ये जी, मुश्किल है ही नहीं। इसमें सबसे पहले हम जिस डॉक्यूमेंट में काम करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंट लेआउट। ठीक है, इधर से भी ये प्रिंट लेआउट है आपका, ये रीड मोड है और ये आपका वेब लेआउट है और वही चीज़ें आपकी ये सामने इधर पड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ आप इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। ऐसे ही मैं इधर से वेब लेआउट ले आता हूँ। अगर आप इस टेक्स्ट को कहीं वेबसाइट पे अपलोड करोगे तो ऐसा आपका टेक्स्ट आएगा। फिर ये वाला हमारा प्रिंट लेआउट है, वही लेआउट इधर भी है जी। मैं इधर से कर लेता हूँ इसको प्रिंट लेआउट। देखें ये प्रिंट लेआउट आपका हो गया। ठीक है जी, तो आप अपने हिसाब से इसके लेआउट सेट कर सकते हैं जैसी आपको ज़रूरत है। ये है आउटलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस हिसाब से आएगा। ठीक है, शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जी और शो फर्स्ट लाइन ओनली। देखें जी, सिर्फ एक एक लाइनें आ रही हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, उसके अलावा हम ड्राफ्ट लेआउट में जाते हैं। ये ड्राफ्ट लेआउट आपका ऐसा होता है। ठीक है, तो आप जिस हिसाब से आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से सेट कर लें, जैसे आपको काम करने में आसानी हो रही है। लेकिन प्रिंट लेआउट में हम काम कर रहे होते हैं, प्रिंट लेआउट ही आप यूज़ करें तो बेहतर है। उसके बाद अगर ये जो लाइन मैंने आपको बताई थी जहाँ से आप मार्जिन सेट कर रहे होते हो, इसको रूलर बोलते हैं। अगर इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ आपका हट गया, अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ देखें आपका आ गया है। ठीक है, यानी कि इस चेक बॉक्स को आपने चेक करना है तो ये आपकी लाइन आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको अनचेक कर रहे हैं तो ये चले जाएगी, आप मार्जिन इधर से सेट नहीं कर सकते। ओके जी, उसके बाद है ग्रिड लाइंस। देखें ये छोटे छोटे आपके बॉक्स आ गए जैसे पिक्सल्स होते हैं। ये ग्रिड लाइंस आप लेके आ सकते हैं। ग्रिड लाइन किस चीज़ के लिए होती हैं कि आपने जो है ना बहुत ही छोटी छोटी एडिटिंग करनी है ताकि आपको चीज़ों का पता लगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट हो रही है। नेविगेशन पैन की ये आपका होता है जब आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वीडियो, जहाँ जहाँ पे वीडियो है आ गया। ठीक है, इसके लिए होता है नेविगेशन पैन। ओके जी, मैं इनको अनचेक कर रहा हूँ ताकि हम अपना काम अच्छे से कर पाएँ। इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ। ये कंट्रोल एफ से भी आपका नेविगेशन पैन आ जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कंट्रोल एफ यानी कि फाइंड। फिर है जूम का ऑप्शन जी, 200% कर दूँ। देखें इतना हो गया। यहाँ से आप डिफरेंट इसकी जूम जो क्राइटेरिया है वो सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। होल पेज, टेक्स्ट की विड्थ, पेज की विड्थ जो करना है आप कर सकते हैं। इसको मैं 100% पे क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वही आ जाएगा जो पहले था, यानी कि 100%। यहाँ से भी आप इसकी छोटी साइज़ बड़ी कर सकते हैं। उसके बाद है वन पेज। इसमें थोड़ा सा मैं टेक्स्ट ले आता हूँ और RAND एंड 10। ओके, अच्छा जी, ज़रा आप इसको देखिएगा। मैं इसको करता हूँ वन पेज, यानी कि आपका पूरा जो टेक्स्ट है वो एक पेज पे दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल पेज क्लिक करेंगे ये मल्टीपल पेज आ रहे हैं, लेकिन अगर टेक्स्ट नहीं है और अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं और टेक्स्ट लेके आते हैं तो देखिएगा बकाया टेक्स्ट जो होगा, बकिया टेक्स्ट वो सारा इसके ऊपर आ जाएगा। पेज विड्थ, इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी जी, यानी कि विड्थ इसकी चौड़ाई बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं दोबारा क्या कर लेता हूँ, वन पेज कर लेता हूँ और इसको 100% कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 100% है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपकी ये जो एक फ़ाइल खुली हुई है ऐसे एक और फाइल खुल के आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें आपकी ये एक पहले वाली फ़ाइल है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये एक ही फाइल है। मैं अगर न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ एक और फाइल मेरी खुल के आ गई। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब आप देखें दो फाइल्स हो गई, एक ये यानी कि डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2। अरेंज आल करेंगे क्या होगा, एक दूसरे के आगे पीछे आ जाएंगे, एक पीछे दूसरी आगे है, जैसे फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको आपने अच्छे तरीके व्यू साइड बाय साइड देखना है। ये मैं चीज़ बता रहा हूँ क्या है, व्यू साइड बाय साइड देखना है। इस पर क्लिक करेंगे, एक इधर आ जाएगी दूसरी उधर आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखें ये इधर है और ये वाली फाइल आपकी इधर है। देखें इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो दोनों स्क्रॉल हो रही हैं। ठीक है, अब आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यही स्क्रॉल होगी, ये वाली फाइल स्क्रॉल नहीं होगी। ठीक है, ये आपका
इस ऑप्शन के नीचे व्यू साइड बाय साइड के नीचे वाला जो ऑप्शन था वो था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग। अब देखें ज़रा, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी विड्थ इतनी कर लेता हूँ। अब विंडोज़ के ऑप्शन में जाते हैं हम, कहाँ गया वो वाला ऑप्शन, ज़रा इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ ताकि वो ऑप्शन, अच्छा ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या करता है, आपकी विंडो की पोजीशन को सेट कर देता है। देखें वही पोजीशन आधा आधा होगी, आधी फाइल ये होगी, आधी फाइल ये होगी, ठीक है। ओके जी, ये आपके ऑप्शंस थे। अरेंज ऑल, देखें ये एक दूसरे के आगे पीछे आ जाएंगी, ठीक है जी। स्प्लिट का ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्प्लिट का ऑप्शन क्या होता है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, व्यू में जाते हैं हम, यहाँ पे स्प्लिट, जैसे स्प्लिट पे क्लिक करेंगे ये वाली फाइल आपकी दो हिस्सों में टूट जाएगी, ठीक है। देखें एक हिस्सा ये वाला बन गया, एक ऊपर वाला हिस्सा बन गया। सम टाइम आपको ऐसी एडिटिंग करनी पड़ती है जिसमें आपने इस टेक्स्ट को भी देखना है, साथ में उससे अगले वाला टेक्स्ट भी, वो कैसे आपकी एडिटिंग हो रही है एक ही पेज पे, ठीक है। या आप कॉपी वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये जो यूज़ कर सकते हैं। रिमूव करेंगे तो ये आपकी जो स्प्लिट है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट 1 पे चले गए, इससे आप डॉक्यूमेंट 2 पे चले गए। जैसे आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स खोले हुए हैं आप आगे पीछे जा सकते हैं। कंट्रोल ए, सारा कुछ मैं ख़त्म करता हूँ। अब है मैक्रो, व्यू मैक्रो करेंगे या रिकॉर्ड मैक्रो। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं इस पर क्लिक करें, आपका मैक्रो रिकॉर्ड होगा। इसका कोई नाम रख लें, मैक्रो 2 ही रखा है तो वही रहने देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, हेलो हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा, जो भी मैंने चीज़ें लिखी हैं देखें, ये आपके माउस के साथ भी ऑप्शन आ रहा है कि मैक्रो आपका रिकॉर्ड हो रहा है। जो भी चीज़ें मैंने लिखी सारी की सारी यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। मैं स्टॉप करूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। व्यू मैक्रोज में जाएंगे, हमने ये मैक्रो 2 रिकॉर्ड किया था, ठीक है। इसको हम रन करवाएंगे तो क्या होगा, वही आपका टेक्स्ट इधर पेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब दोबारा देखें ज़रा, मुझे मैक्रो इसलिए काम करते हैं, हम कभी कभी हमें ऐसी चीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ जाती है जिसको हमने बार बार यूज़ करना है, तो आप मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। उसको दोबारा यहाँ से जाके रन करवा दें, बस वही चीज़ आपकी आ गई है, ठीक है। आप बेशक कोई और काम करें लेकिन मैक्रो के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लें, और जितना टेक्स्ट आप टाइप करते जाएंगे सारा का सारा आपके जो टेक्स्ट है वो रिकॉर्ड करेगा मैक्रो, और उसको आप दोबारा पेस्ट करा सकते हैं, यानी कि रन करा सकते हैं कहीं पे भी। सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।